वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक ठाक है, अमन है। आज आप यहाँ नर्सरी में कहाँ घूम रहे हैं भाई? आज यहाँ का रुख किया हुआ है आपने? बस आज जो है अल्लाह के हुक्म से और हमारे ज़िम्मेदारानों की बरकत से और वॉलंटियर की बरकत से और इनके मशावरत से हमने ये फ़ैसला किया है, ये मशवरा किया है कि अल्लाह के हुक्म से बल्दिया टाउन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है। वो कहते हैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ये इंशाअल्लाह कि हम इंशाअल्लाह 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा मेगा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। किस हवाले से भाई? ट्री प्लांटेशन के हवाले से। और खुशनसीब यूसी जो पहले नंबर पे आ रही है वो है यूसी 7। तो वहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारा स्टार्ट होगा। और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, हर पौधा जो हम लगाएंगे वो नीम का लगाएंगे इंशाअल्लाह। खर्चा भी करेंगे तगड़ा, चीज़ भी लगाएंगे वीआईपी, लोगों को माहौल भी देंगे बहुत अच्छा, ताकि कोशिश है अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद इंशाअल्लाह ये जो पौधा ये तनवर दरख्त बनेगा तो मेरे पूरे बल्दिया टाउन में इंशाअल्लाह गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। नाक़िस इल्म के मुताबिक एक बड़ा दरख्त जो है वो 3 एसियों के बराबर कूलिंग देता है। तो अब इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इंस्टीट्यूशन के मेरे यार दोस्त हैं, ओनर हैं, जो हमें लाइक करते हैं, सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम उनको भी कहेंगे कि आए इसका हिस्सा बने। और ये हदीस भी है इंशाअल्लाह कि आप सदके जारिये के थ्रू इंशाअल्लाह अगर एक पौधा लगाएंगे अल्लाह के हुक्म से वो साया देगा लोगों को, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, कोई गलती हो, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती आलिम तो हूँ नहीं। तो भाई इसी के साथ अभी जो है ये बहुत खुशी की बात है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक ओनर इंशाअल्लाह 14 अगस्त को मेगा प्रोग्राम में आए। जो 14 अगस्त को हम स्टार्ट लेंगे ट्री प्लांटेशन के इंशाअल्लाह, तो उसमें आए, हमारा साथ दे और पूरे बल्दिया टाउन को क्या करे भाई, नीट एंड क्लीन करे, खूबसूरत करे, साफ़ करे और सरसब व शादाब हो जाए। तो इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है। अल्लाह करे इस पर 2 महीने लगे, 3 लगे, 4, हमने करना है और मुस्तकिल बुनियादों पे करना है। जज़ाकल्लाह सैयद याकूब शाह साहब, एजुकेशन डायरेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है। आज तंजीम बाब इंसानियत गैर-ई-मानी फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह से एनवायरमेंटल साइंसेस पर और क्लाइमेट चेंज पर इनकी बहुत बड़ी रिसर्च है और करंटली इनकी रिसर्च चल भी रही है बहरिया यूनिवर्सिटी में। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह ये खुद बताएंगे। जो हम एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं तंजीम बाब इंसानियत पाकिस्तान और मदीना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और ट्री प्लांटेशन की एक बड़ी एक्टिविटी है जिसके लिए आज हम यहाँ नर्सरी आए हुए हैं पौधे देखने के लिए। और इंशाअल्लाह हम बाकी तमाम सोशल NGOs से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें अपना हिस्सा वो भी मिलाए, और जितने भी स्कूल्स हैं या जो स्कूल अलाइंसेस हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मेगा इवेंट में जो है वो अपना हिस्सा डालें ताकि माहौलियाती आलूगी से हम बच सकें। तो आइए अभी ताहिर ज़मान साहब की ज़ुबानी हम उनसे सुनते हैं कि इस हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी ताहिर ज़मान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों जो भी सामीन हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। तो अब आपके सामने एक इंतहाई शानदार जो एक्टिविटी है वो होने जा रही है 14 अगस्त को। उस सिलसिले में जैसा कि याकूब शाह साहब ने फरमाया कि देखें माहौल जो है वो ज़मीन हमारी माँ की तरह है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। इसकी हिफाजत का सबसे पहला ज़िम्मा जो है वो है ट्री प्लांटेशन। अब ट्री प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह क्या है? तो सर ट्री प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें हम साइंस में हम पढ़ना शुरू करते हैं 6ठी क्लास से 5वीं क्लास से एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है कि हमारे ट्रीज़ जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, हमने जितने भी जो हमारे घर थे जहाँ पर पहले दरख्त मौजूद थे, लेकिन हर गुजरते साल हमने क्या किया, उन दरख्तों की कटाई शुरू कर दी और वहाँ पर अपने मकानात को तामीर करना शुरू कर दिया। मगर उसके बरक्स हमने क्या किया कि कोई भी दरख्त जो हमने काटा था वो अपने इर्द गिर्द की अपनी विसिनिटी में नहीं लगाया।
उससे क्या हुआ, नतीजतन क्या हुआ, अब आप अगर देखें जब गूगल पे आप जब जाते हैं तो अगर आप टेम्परेचर देखें 36 37 है, मगर वो फील्स लाइक 54 56 होता है। उसकी वजह ये है कि देखिए जैसे आप गर्मी के मौसम में जब आप ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही है सनलाइट उसको। तो सेम लाइक जो हमारा सीमेंट है, जो ब्लॉक्स हैं, जो जिस हम घर बनाते हैं, वो उसका कलर ब्लैक, तो सनलाइट उसको एब्जॉर्ब करता है बड़ी तेज़ी से। तो जब एब्जॉर्ब करता है तो हमारे घरों का जो टेम्परेचर है वो 36 के बजाय 56 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। तो अगर आप देखें शहर के ऐसे इलाके जहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, जो ग्रीन बेल्ट के दरमियान जो भी दरख्त होते हैं, वहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर ग्रीन बेल्ट नहीं है या दरख्त मौजूद नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जिसकी वजह से आप देखें गुज़िश्ता सालों में बड़ी तादाद में अमवात भी हुई हैं। तो हमने कहने का मकसद ये है कि जो एनवायरमेंटल साइंसेज या क्लाइमेट चेंज जो मेरा सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से आपको पता है कि जो ग्लेशियर का सारा पानी था दरियाओं में, जब दरियाओं में पानी आएगा, दरियाओं की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि वो पानी को बर्दाश्त कर सके, तो फिर वो पानी आएगा आबादियों में, जिसकी वजह से आप देखें एक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है, दरिया सिंध, ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद वो सारा पानी दरिया सिंध में आता है और दरिया सिंध पाकिस्तान के चारों सूबों से होता हुआ आखिर में ख़त्म पजीर होता है सिंध के अंदर, और वो सारे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ लाने के बाद आखिर में ठट्टा के पास जो समंदर है हमारा, उसमें आगे मिल जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से जो ट्री प्लांटेशन है वो पहले सैलाब की तरफ हमें जानिब करता है, उसके बाद उस सैलाब की वजह से होने वाली जो लोगों की जो तबाहकारियाँ हैं, जो लोग बेघर हो जाते हैं, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर इन हाथ धो बैठने की वजह से जो हमें माशी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से ट्री प्लांटेशन एक इकनॉमिक या जो सोशल जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसके साथ लिंक है। तो लिहाजा अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी आने वाले सालों में, तो हमें तीनों फैक्टर्स को, एनवायरनमेंट को भी, सोशल को भी और इकनॉमिक को भी देखना पड़ेगा, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो लोगों की आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। उसके लिए पहला स्टेप क्या है? ट्री प्लांटेशन। बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ पर हमारी विसिनिटी में, हमारे जो अख्तियार में है, वो हम कम से कम हर बंदा एक दरख्त लगाए, ताकि आने वाले 3, 4, 5 सालों में वो दरख्तों की बहुतात हो, और इस बहुतात की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ऑक्सीजन जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर ज़मान साहब। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपकी रिसर्च अभी कहाँ चल रही है और किसके साथ चल रही है, आपकी टीम में कौन लोग? मेरी सर रिसर्च इस पर चल रही है बेरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का साथ में। मैं एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, और 1 साल मेरी रिसर्च की और सेकेंड यूनिवर्सिटी होम में 1 साल मेरी रिसर्च के साथ है। यहाँ पर मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, उनका नाम है सर तौहीद, उनका बहुत बहुत मशहूर है कि उनका साया हम पर मौजूद रहता है, और वो IDA के अंदर जो अर्बन प्लानिंग की जो लैब है इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अभी रिसेंटली वो अमेरिका के अंदर जो अर्बन प्लानिंग की एक पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ भी गए थे, और हम उस सारी चीज़ों के दौरान वो हमें लूप में लिए रखते हैं। और इसके बाद ही हमने इरादा किया कि हमारी फाउंडेशन उनको भी अपने पास मदऊ करेगी, और उनकी भी जो ख्यालात हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर ज़मान साहब। इंशाल्लाह हम उनकी भी खिदमत लेंगे, उनको इनवाइट करेंगे और यहाँ का विज़िट कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उनको विज़िट करवाएं, ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस मैसेज जाए और उनके अंदर ये एक अवेयरनेस उजागर हो कि वो ट्री प्लांटेशन की तरफ आए। तो मैं आखिर में जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, जितने भी मेरे कुलीग्स हैं, ऑफिस कुलीग्स हैं, और मुख्तलिफ जो एजुकेशनल अलाइंसेस हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी स्कूल ऑनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेगा एक्टिविटी में वो भी अपना हिस्सा मिलाएं, और कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो है वो कवर कर सकें। सिर्फ UC7 ही ना हो, बल्कि शुरू में पूरी बल्दिया की सतह पर हम इंशाल्लाह ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटी करें, और हम जो एक माहौलियाती आलूगी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम अपना भी हिस्सा मिलाएं, और जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। वीडियो के आखिर में हमारे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके नंबर जो है वो आ रहे होंगे, वो मेंशन होंगे। तो इंशाल्लाह आप अगर इस कार खैर में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपका हिस्सा भी एक सदका जारिया भी है, ताकि इसमें आपका ये हिस्सा जो है वो मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह इस मेगा एक्टिविटी के हवाले से हम ये भी करेंगे कि बल्दिया टाउन से बाहर भी
कराची की सतह पर भी जो अलाइंसेस है या जो इलाके हैं, हम वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी जाकर हम इस तरीके से ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटी करें। हमारी तंजीम बाब इंसानियत और मदीना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये सेल्फ फंडेड तंजीमें हैं, जो कि जितने भी इसके वॉलंटियर्स हैं या जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो अपनी पॉकेट मनी में से जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसे जमा करती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद करती है, जो कि एक खिदमत खल्क के लिए भी है और जो कि अभी इस दौर हाजिर में ज़रूरी भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मदीना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन फहद अली साहब मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। ये आज हमारे साथ यहाँ नर्सरी विज़िट करने आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं। जी फहद अली साहब। इसलिए हमारे मोहल्ले वाले चाहिए उनके साथ शाना खड़े हो जाए और इस तकलीफ में साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी फहद अली साहब।